दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अभी नया बनाया है। बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया था, बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट मनीज और अपने रिजल्ट्स और कैंडिडेट्स को शो करता था, तो इसकी वजह से पॉलिसी वायलेशन हो गया। तो खैर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगी दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि पोलैंड आजकल में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज प्रपोज हुई जो है मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, क्यों मैं आपको चाहता हूं कि आपको पोलैंड जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको ना बिल्कुल जस्टिफाई तरीके से, मैंने यहाँ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जस्टिफाई तरीके से रियलिस्टिक मेरे को जो लगता है ना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और आप भी मेरे साथ में जो है यहाँ पे क्लिक करके एक सर्विस की कॉल बना सकते हो जिसमें हम वीज़ा सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम आपका वर्क वीज़े तक पूरा आपको सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको कैसे आपका रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो आपको कैसे मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बने, आगे बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई है, आपकी भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो हिचकिचाओ नहीं, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल सकती है, लेकिन प्रोसेस करवाना है दोस्तों तो उसके लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो घबराओ मत, मैं आपको प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक फैक्ट बाय फैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखनी है आपने ताकि आपको पूरी इनसाइट इसके अंदर मिले दोस्तों। इसके अलावा अभी वक्त नज़दीक है दोस्तों, 31 मई अभी जो है आने वाली है, तो आप रजिस्टर करके यहाँ पे क्लिक करके वेबिनार सेशन मेरे साथ ज़रूर लेके देखो। आपको ना आज की वीडियो के हिसाब से जस्टिफाई भी कर दूंगा अपना काम के किस तरह से होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं रियल टाइम टेस्टिमनी जब मैं अपने यूट्यूब चैनल या अपने फेसबुक पेज पे नहीं डालूंगा, बजाय इसके कि मैं वेबिनार सेशंस कर करके ओनली सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वो जो चीज़ रखूंगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो एक हद तक फ्री में प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने को नुकसान होने लगे ना उस चीज़ से तो फिर वो चीज़ हम नहीं करेंगे। उसके अंदर वेबिनार में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही वो सीटें रखी जाएंगी, जो बनाएंगे भाई देख लेंगे और हमारा काम भी उनको पता लग जाएगा, शंकाएं सारी दूर हो जाएंगी। एक बात तो गारंटी है दोस्तों, ये वेबिनार सेशन लेने के बाद में आपको मेरे साथ प्रोसीड करना या नहीं करना ना वो ट्रस्ट इशू वाली बात है, वो तो बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, फिर बाकी की बातें हम उसके अंदर ही करेंगे, ठीक है जी। दोस्तों पहले पॉइंट की बात करता हूँ, यूरोप का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और आसान राउट होता है पोलैंड आना। बिल्कुल ही जिनको भाई जो फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल ही लो क्वालिफाइड वर्कर्स हैं और जो ये सोचते हैं कि भाई हमारा विदेश जाने का वर्क वीजा पे सपना साकार नहीं हो सकता, नहीं दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं जिनको सक्सेसफुल तरीके से वर्क वीजा भी ग्रांट हुए हैं, और उसके लिए जो वेबिनार के अंदर भी हम आपको जस्टिफाई करेंगे ये चीज़ के बारे में कैसे आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। फ्रेशर होने के बावजूद भी पोलैंड आपको देता है और देता रहेगा दोस्तों। पोलैंड से यूरोप की किसी दूसरी शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों। पॉलिश टीआरसी होती है, घूमने के लिए दूसरी कंट्रीज में जा सकते हो, जॉब मिलती है तो भी जा सकते हो दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टीआरसी लेने के बाद में ना जो एक टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है वो लेने के बाद में आप दूसरी कंट्री में सेटल नहीं हो सकते अनलेस आपको जॉब ना हो, लेकिन आपकी इच्छा होती है तो आप जा सकते हो घूमने के लिए, ठीक है। वहां पे आपको जॉब चाहिए दूसरी कंट्री में अगर जाना, ये बात हमेशा याद रखनी है। टीआरसी इज ओनली ग्रांटेड फॉर रेजिडेंस परमिट, और वो आपका जो है ट्रैवल के लिए वैलिड होता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, नॉट फॉर मूविंग टू अनदर यूरोपियन कंट्री। दोस्तों इंडियंस के लिए ना वेयर हाउस, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन जैसी जो जॉब्स होती है ना वो डिमांड काफ़ी हाई होती है। जैसे कि आपको मालूम है मैं किस तरह की वीडियोस पोस्ट करता आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो। प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर एज अ क्वालिटी कंट्रोल या फिर फोकलिफ्ट ऑपरेटर, आपको ना पता क्या करना चाहिए, इंडिया के अंदर ना इस तरह के छोटे मोटे कोर्स कर लेने चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में मेरे साथ अप्लाई करना है ना तो मैं ये इंसिस्ट करता हूँ कि यू शुड डू कोर्सेज लाइक क्वालिटी कंट्रोलर, या फिर एक्सपीरियंस ले लो किसी फैक्ट्री या वेयर हाउस के अंदर जॉब करके, उसके पेपर्स आपके पास होने चाहिए। मुझे ना मुंह बोली एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेपर्स लगाने पड़ेंगे, आपका एक्सपीरियंस मैच होगा तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी और वीज़ा लगने के चांसेस भी काफ़ी पॉजिटिव होंगे दोस्तों, ठीक है। फोकलिफ्ट ऑपरेटर का आप जो सीख लो, कोई आपको फैक्ट्री के अंदर और कोई काम की अगर नॉलेज है, कोई मैनेजर के रोल पे आपने काम किया हो या कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने ज़रूर लेने हैं, क्योंकि वो बहुत काम आएंगे। करंटली वर्किंग हो तो भी चलेगा, और काम कर चुके हो तो फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इंग्लिश की बेसिक लेवल पर जो है ना जॉब्स मिल जाती हैं कंपेयर टू मैनी ईयू कंट्रीज। पोलैंड के अंदर इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोली जाती है। मैं अभी गया था पीछे वॉर्सो, तो मैं आपको, आप मेरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, मेरे होम पेज पे क्लिक करोगे ना तो पता लगेगा आपको। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई मैं गया था, तो आपने खुद देखा होगा किस तरह से क्या अपना चाल चलन है। पोलैंड के अंदर काफ़ी बहुत बढ़िया एकदम इकॉनमी है। इसके अलावा आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है ना वो जर्मनी, नेदरलैंड्स, अभी नेदरलैंड पीछे गया था, जर्मनी पीछे गया था, देखा ना मैंने क्या बताया आपको, घर नहीं मिलते वहाँ पे रहने के लिए भाई। 2,500 के आपको अपार्टमेंट मिलेंगे वहाँ पर, अपनी फैमिली कहाँ से रखोगे आप, जॉब नहीं होगी, घर कोई नहीं देगा, घर नहीं होगा तो वैसे ही नहीं आप रह सकते उस कंट्री के अंदर, है ना। तो ये सिस्टम है, तो पोलैंड में ऐसा नहीं है। पोलैंड में ईजिली आपको जो है जॉब
वो तो हमारा काम है, वो तो हम आपको दिलवा देंगे, ठीक है। और आपका वहाँ पे रहने का इंतजाम जो है आपका एम्प्लॉयर कर देगा। बाद में अकोमोडेशन ढूंढ के आप मेरी लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं, फैमिली बाद में आपको फॉलो करेगी। अब ये मत पूछना कितना टाइम लगता है उसके अंदर, क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है, उसके बारे में फिर किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। दोस्तों इसके अलावा ना आपको ओवर टाइम जो कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं पोलैंड के अंदर ना, तो उनको क्या चाहिए कि उनको वर्कर वो चाहिए कि भाई जो काम करे, बहुत ज़्यादा काम करे। आपको मालूम है अपने इंडियन जो होते हैं वो भाई काम करने से, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अब जो वहाँ पे बेलारूस के लोग हैं या यूक्रेनियन जो लोग हैं, ठीक है, वो आके वो अपना पोलैंड के अंदर टीआरसी बनाए हैं। अभी पोलिश लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वो उनके जैसे दिखते हैं और वो मिमिक करते हैं उनको, और साथ में ना डोमिनेंस अपना दिखाते हैं वहाँ पर। अगर काम कर रहा है ना तो काम करे और लंबे आवर्स के लिए काम करे, पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन उनको काम वाला आदमी चाहिए। तो मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, क्योंकि हमारे भी काफ़ी पार्टनर्स ऐसे रहे हैं जो कि यूक्रेनियन थे, बेलारूस से थे। दोस्तों मैं सही बताऊं, ये सच में इनका सच में काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता है, ये मन मर्जी के होते हैं। तो ये लोग जो है ना ज़्यादा आपको, मतलब पोलिश लोगों को ये पसंद नहीं है चीज़ें, है ना। तो इसीलिए आपका काफ़ी, और मैंने स्पेशली ये देखा है कि गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है पोलैंड के अंदर, ठीक है। तो जो मेरे गुजराती भाई वीडियो देख रहे हो तो भाई उनको नमस्कार दिल से। भाई इसके अलावा आपका जो है ना हस्बैंड वाइफ का डिपेंडेंसी जो होता है ना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था फैमिली रियूनिफिकेशन। तो वो काफ़ी बढ़िया पॉइंट है जो मैं यहाँ पे खुल के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर दिया, वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। तो आप पिछली वीडियो मेरी इससे पहले वाली चेक कर लेना कि फैमिली यूरोप में आके सेटल कैसे हो सकती है, चाहे एज कुछ भी हो, है ना। तो वो लास्ट वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा टेम्परेरी वर्क परमिट से लॉन्ग टर्म यूरोप में सेटलमेंट का पाथवे आपका ओपन हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप डायरेक्टली गए हो जॉब पे, वहाँ पे जाने के बाद में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। अब भाई कई देखो, अब कईयों की इच्छा होती है ना, कई लोग फिर भी बात नहीं समझते और सोचते हैं कि भाई ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है मैं तो जाऊँगा भाई डेनमार्क जाऊँगा भाई मैं, ठीक है, और ऐसी कंट्री जाऊँगा जहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा रियल है ना। तो भाई उसमें यही सिस्टम होगा, फिर आपको भाई वहाँ पे जॉब रहते रहते ढूंढनी पड़ेगी, और इजीली जब जॉब आपको मिल जाएगी तो वहीं पे रहते रहते अपना पोलैंड के अंदर आप वहाँ पे दूसरी कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इजीली जो मिल जाता है, और वहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हो। दोस्तों सेफ कंट्री है, बहुत ज़्यादा लो क्राइम रेट है भाई। देखो बताता हूँ, कंपेयर टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, जर्मनी में इतने क्राइम होते हैं आपने खुद देखा होगा, पोलैंड में क्राइम क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? पोलैंड ना पनाह नहीं देता खाम खा के जो रिफ्यूजी आते हैं, ठीक है, जो अपना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जहाँ पे बिल्कुल ही कंट्रीज़ का बेड़ा गर्क कर चुका है, वहाँ से कंट्रीज से माइग्रेट हो के अजाइलम लेते हैं कंट्रीज़ लाइक नेदरलैंड्स में या फिर जर्मनी के अंदर, या और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर। उसमें तो उसमें क्या है कि पॉलिटिकल असाइलम ग्रांट हो जाती है, और वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि कंट्री के अंदर एक बर्डन पड़ता है, जो आप पैसा कमाते हो, जो टैक्स पे करते हो सरकार को, जो सिटीजन टैक्स पे करता है, तो वो जो कमाई है आपके टैक्स पेयर मनी जो है ज़्यादातर जो है कंट्री के डेवलपमेंट में तो लगती है, लेकिन उसका एक बड़ा पार्ट, लार्जर जो पार्ट है वो जाता है इमिग्रेशन एंड असाइलम केसेस के ऊपर। तो इसलिए पोलैंड में जो असाइलम जो केसेस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। और जो असाइलम केस वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि देखो मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, नो ऑफेंस टू एनीवन, या फिर कोई भी आप मेरी कंट्री से वीडियो देख रहे हो, भाई लोग जो होते हैं ना बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लोग वहाँ पे गंद मचाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है भाई सब कोई फ्री में मिल रहा है, चलो ऐश करो भाई, ठीक है। लोग नशे में पड़ जाते हैं, लोग अपना जो है ख़राब कामों में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने देखोगे आप पोलैंड के अंदर काफ़ी अच्छा है, ये कोई असाइलम सीकर कंट्री नहीं है, कोई आप को एकदम लीगल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और प्रॉपर तरीके से आप अपनी लाइफ बनाओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है बिगर सिटी में, तो भाई आप देखोगे ना एकदम फंटास्टिक है भाई। मैं गया था, मज़ा आ गया देखकर भाई, ट्रैम चलती है रोड पे एकदम 5 स्टार, और साथ में आपकी वहाँ पे कोई भी आपको टैक्सी करनी है या आपको अलग से ट्रेनें करनी है, भाई जर्मन का तो पूरा वो ट्रेन नेटवर्क है ना जो पोलैंड शेयर करता है, तो ये बहुत ही फैंटास्टिक है। अच्छा भाई खाने की बात करते हैं, याद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था भाई गुजराती भाइयों को नमस्कार, क्यों भाई? क्योंकि आपने कम्युनिटी ऐसी बनाई है वहाँ पे वेजिटेरियंस की, क्योंकि वेजिटेरियंस को कोई कमी नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो वैसे भी भरमार में होते हैं, और अगर आप फ्यूचर में चाहो तो जॉब करते करते अपना बिजनेस करना है, तो ये एक आपके लिए वायबल आइडिया हो सकता है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी बहुत है वहाँ पर। अपना फेसबुक पेज बना के या फिर आप जो है अपना एक ग्रोसरी स्टोर खोल कर आप बढ़िया तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं, और आपका फ्यूचर वायबल सेटिंग हो सकती है वहाँ पर फैमिली के साथ में रहने के लिए, और आपका अपना कारोबार सेट हो जाएगा। ऐसे होती है सेटिंग दोस्तों, प्रदेशों में ऐसी सेटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको कम्युनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी अपनी इंडियन कम्युनिटीज़, और साथ ही साथ आपको वेजिटेरियन के ऑप्शंस काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपका, मेरे को लगता है कि पोलैंड आपके लिए नंबर 1 कंट्री है यूरोप में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में यूरोप में सिर्फ और सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं, वो भी फ्रोज़न। तो आप हिसाब लगा लो कि आप जी सकते हो, हमारे इंडिया में भाई फ्रेश खाते हैं, तो आप देखो ये कैसे जियोगे ना। तो पोलैंड में आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी मिलेगी देखने को, एक फ्रेशर्स और एज गैप जिसका हो,
है ना। 40 से, जैसे मैंने बताया, 40 से लेके 45, 45 से लेके 55 साल के कैंडिडेट्स भी एक्सेप्ट होते हैं बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। मैं रियलिटी बोलता हूँ दोस्तों, आप चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं कह रहा, ठीक है। ऐसी आपको मैं हल्लाशेरी देने के लिए, लेकिन ये सच है। आप अगर आपकी उम्र 50 साल भी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका केस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है जहाँ पे आपको ऑफर होगी, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगी। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपका टैक्स डिडक्शन है ना, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। अब मैं बताता हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली 21% जो आपका ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स होता है, जो कि आपकी पर्सनल इनकम का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आप कंसेक्यूटिवली चेक कर सकते हो, वहाँ जाके और भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन बाकी भाई यूरोपियन कंट्री से काफ़ी टैक्स कंपेयर टू भाई जर्मनी। देखो आप भाई पूरी सैलरी आपकी खा जाएंगे, आधी सैलरी आपकी जाएगी भाई पूरी। उसके अंदर से भाई आपका कुछ 45 से 39% के आसपास टैक्स कट जाता है भाई आपका, कुछ ना कुछ ऐड कर करके। और सेम गोज विद नेदरलैंड्स, काफ़ी ज़्यादा टैक्स बर्डन रहता है इमिग्रेंट्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इसलिए है, एक तो वहाँ पे ना लेबर की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है, और स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जर्मन जो भी कंपनीज है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आप देख लो कार मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, जितने भी जर्मन कंपनीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उनका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है ना, वो इन्वेस्टमेंट करके एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, वो पोलैंड में डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक तो भाई PLN चलता है जो कि यूरो नहीं है, और इंडिया के, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया के तकरीबन 25 से 26 का होगा एक PLN। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इससे, क्योंकि उनको एक तो भाई कम वेज में वर्कर मिल जाता है, और साथ ही साथ उनका बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता जितना कि वो जर्मनी या फिर नेदरलैंड्स में अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यूरोजोन का बिल्कुल नियर बाय होने की वजह से दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आपके एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मस है। आप भाई अब बोलते हो ना इंडिया में बैठ के, भाई यहाँ फ्रॉड हो गया, भाई लग्जमबर्ग के नाम पे ऐसा हो गया वैसा, है ना, तो आप खुद जाके पोलैंड में आप लग्जमबर्ग विजिट करके वहाँ का फ़ोन नंबर लेके ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करोगे ना, तो एम्प्लॉयर्स आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। ऐसे आपका लग्जमबर्ग में जॉब करने का सपना भी साकार हो सकता है। रहने का तो पता नहीं, लेकिन जॉब जरूर कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ ना आपको रियल टाइम फैक्ट बाय फैक्ट, तो वैसे आप फॉलो करोगे तो भाई आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एकोमोडेशन आपको काफ़ी एम्प्लॉयर जो है ना देते हैं या फिर असिस्ट करते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये बाय EU लॉ, पोलैंड के लॉ के हिसाब से ही मैंडेटरी है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था स्किल ट्रेड्स जैसे होती है ना, स्किल ट्रेड्स की बात करेंगे, जो वेल्डिंग वाले होते हैं, ARC, MIG, TIG, ठीक है, और साथ में CNC ऑपरेटर होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ठीक है, और ड्राइवर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पोलैंड के अंदर भाई, है ना। बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं बिल्कुल चेक करके लेके आया हूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है। प्रोडक्शन वर्कर्स अलग हैं, जिनको स्किल्ड है ये उनके लिए है, ठीक है। दोबारा सुन लो, स्किल्ड जो होते हैं ना भाई, वो बंदे वेल्डिंग वाले जिनको ARC, TIG, MIG वेल्डिंग आती हो, CNC ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियंस का बड़ा ज़्यादा फायदा है, और साथ में ड्राइवर्स, किसी भी तरह का ड्राइवर हो आप, आपकी ह्यूज डिमांड है भाई। आपके पास पेपर वर्क होना चाहिए, अगर आप कोई भी वर्क वीज़ा का प्रोसेस मेरे साथ स्टार्ट करते हो, पेपर वर्क नहीं है तो आपको फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा, पहले आपको बता दिया। तो यहाँ पे बड़ी फैंटास्टिक बात है, पोलैंड का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो यूरोप के बिल्कुल एकदम मिड में आता है, जहाँ से आपकी ट्रैवलिंग और बाकी आपका जो है ट्रकिंग का, अगर कोई ट्रकिंग में सेक्टर में जॉब करता है ना, तो ट्रैवलिंग और ट्रकिंग दोनों उसके लिए आसान हो सकती है। क्योंकि भाई देखो, अगर जैसे आप यूरोप के किसी तीसरे कोने में रहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप भाई स्पेन में रहते हो या फिर इटली में रहते हो, पुर्तगाल में रहते हो, ठीक है, तो आप ट्रैवल करके अगर आपका हंगरी घूमने का मन है तो काफ़ी लंबी फ्लाइट आपको लेनी पड़ सकती है, जबकि इतना टाइम लगता नहीं यूरोप में, है ना, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की फ्लाइट होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पोलैंड में रहते हो तो इतनी कंट्रीज तो आपके आसपास ही आ गई, है ना, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। तो क्योंकि अगर आप मान लो इन कंट्रीज़ में रहते हो जो मैंने बताई अभी, तो आपका सिस्टम ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस तक जा सकते हो, जिसमें आपको कम समय लगेगा, उसमें भी समय लग जाता है कभी कभी, और उसके बाद आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं ज़बरदस्त, अपना जो है स्विट्जरलैंड से हो सकती है, तो काफ़ी लंबी कनेक्टिविटी हो जाती है। इतनी ट्रैवलिंग सीरियसली अगर आप यूरोप में रह के भी अगर आप 2.5-3 घंटे का सफ़र करना पड़े तो थोड़ा सा खिंच मचती है इंसान को ना, टिकट के पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं आजकल, तो आपको पता ही क्या हालात हो रखे हैं ना। तो अब दोस्तों इसके अंदर आपका स्टूडेंट से वर्कर और वर्कर से लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के जो पाथवे होते हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब मैंने ये बोला, जब स्टूडेंट वीज़ा पे जो जाता है बंदा, वो भी ईजी है, पोलैंड के अंदर पैसे खर्च करके स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वर्क परमिट ही या वर्क वीज़ा ही आपके लिए ऑप्शन है, तो भाई आप हमसे मोर देन वेलकम, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके ड्रीम्स को पूरा करने का अपनी तरफ से पूरा पूरा एफर्ट लगा देंगे, जो आपको दिखेगा 200%। बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस पे ये कोई 1000% वीज़ा गारंटियाँ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम क्या काम करते हैं और हम अपने काम को जस्टिफाई करते हैं, जो भी आप उसके लिए फीस अदा करते हैं। दोस्तों इंडियंस के लिए सक्सेसफुल रीलोकेशन जो केसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ना कभी भी फेसबुक के ऊपर कोई पेज निकालोगे या यूट्यूब के ऊपर स्टोरीज चेक करोगे ना, इंडियंस इन पोलैंड, है ना,
तो भाई मैं कहता हूँ आप हैरान हो जाओगे अपनी इंडियन कम्युनिटी कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है पोलैंड के अंदर, और काफ़ी वो पोलैंड को काफ़ी पसंद है इंडियन वर्कर्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि वहाँ पे अपनी कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे आपका फ्यूचर में एक वायबल इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हो पोलैंड में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको कंट्री में इंटीग्रेशन दिखानी पड़ती है दोस्तों। एक मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो सकता है, ये वीडियो के एंड में जो बताऊंगा मैं भी, कि भाई आप सिटीजनशिप इतनी आसानी से पोलैंड में ग्रांट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप वहाँ पे रेजिडेंसी पे रहते रहो जब तक बिजनेस भी करो या जैसा भी है। सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए सर्टन रूल्स एंड क्राइटेरिया है, वो मैं फिर किसी और वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको पोलैंड में मिल सकते हैं, और उसके बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी भाई ये पॉसिबल है, ठीक है। तो खैर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आपने लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना इसमें दोस्तों साथ में। वर्क वीज़ा सर्विसेज के लिए आप जो है नीचे कमेंट्स में जाओगे, मैंने वेबिनार का और सर्विसेज का मैंने लिंक मेरे साथ में पर्सनल कॉल का मैंने वहाँ पे डाल दिया है, पिन कमेंट है, क्लिक करके दोनों आपने जो है ना अपना बाय कर लेने हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आपको एक बेटर इनसाइट मिलेगी वेबिनार में आने के बाद, और प्लस आपको जो है एक बेटर इनसाइट मिलेगी मेरे साथ पर्सनल बात करके। क्योंकि क्या है कि वेबिनार के अंदर मैं पर्सनली किसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, तो आपको अपना पर्सनल केस असेस करना हो या बात मेरे से वैसे ही कुछ करनी हो, तो अगर आप शाय हो तो बेटर है कि आप कॉल ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।